हाय। आज हम लोग देखने वाले हैं टैली 7.0 में सेल के लेजर कैसे करते हैं जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू। तो दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। इंट्रा मतलब विद इन अ स्टेट। जब हम लोग एक ही स्टेट में रह के हम लोग अपने ही स्टेट में किसी को सप्लाई करेंगे जीएसटी में, तो हम लोगों को दो टाइप के टैक्स लगने वाले हैं, आउटपुट जीएसटी सीजीएसटी और आउटपुट एचजीएसटी, मतलब दो टाइप के। जैसे मैं 18% का एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो यदि मैं एग्जाम्पल 18% सेल माल बेचता हूं तो वहां पे दो तरीके के टैक्स लगेंगे, आउटपुट जीएसटी 9% और आउटपुट सीजीएसटी एचजीएसटी 99%। पर वही माल मैं यदि अदर स्टेट में बेचता हूं, मतलब एक स्टेट से बाहर, तो उसको बोला जाता है इंटर स्टेट। तो यदि इंटर स्टेट माल होगा तो मुझे उस सेल के बिल में आईजीएसटी क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो अदर स्टेट में कैलकुलेशंस होगा। ये सबको ये एक लेजर, दो, तीन, चार और पांच लेजर को हम लोग यदि प्रॉपरली क्रिएट ना करें जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू, वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट नहीं करेगा। यदि ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट नहीं हुआ तो रिटर्न प्रॉपर नहीं बनेगा। तो हम लोगों को ये टैली में कैसे क्रिएट करना है ये प्रॉपर देखना है। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे इसको क्रिएट किया जाता है। हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। टैली में सेल जीएसटी के लेजर्स किस तरीके से प्रॉपरली क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं जीएसटी के सेटअप में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि जीएसटी एक्टिवेट कैसे करना है। पहले तो जीएसटी प्रॉपर एक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर भी एक बार और देख लेते। F11 करना है, फीचर्स। यहां पे मेरा जो है जीएसटी में ये सेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे महाराष्ट्र स्टेट, रेगुलर, जीएसटी नंबर, ये सब चीजें मेरी प्रॉपरली होनी चाहिए, तभी जीएसटी कैलकुलेट करेगा। ये तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देख लिए थे, इसके पहले वाले वीडियो में भी है। अभी आते हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं। क्या करना है हम लोगों को? लेजर क्रिएट करना है। क्या नाम देना है इसको? सेल को। पहले जीएसटी कर लेते। सेल जीएसटी @18%। अब ये जीएसटी बोला तो हम लोगों का विद इन अ स्टेट। एंटर या अलाइज दे सकते हैं, अभी जरूरत नहीं है। हाँ, अंडर ग्रुप प्रॉपर होना चाहिए। सेल अंडर ग्रुप क्या रहेगा अपना? सेल। जैसे हम लोग सेल करते हैं तो सेल के अकॉर्डिंग बहुत सारे फीचर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सबसे तो पहले तो टाइप ऑफ लेजर, ना तो ये डिस्काउंट है ना ही इनवॉइस राउटिंग करना है, तो यहां पे नॉट अप्लीकेबल ही रखना है। यहां एक गड़बड़ होती है, जो नए स्टूडेंट होते हैं या नए काम करने वाले होते हैं, वो यहां पे जीएसटी को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां जीएसटी सिलेक्ट किया तो पूरा सेटिंग्स गड़बड़। तो यहां ध्यान रखना है, ये भी हम लोग जीएसटी का जब कोई जैसे ट्रांसपोर्टेशन है या पैकिंग है तो सेल बिल में ऐड करना हो तो ये जीएसटी वहां पे एक्टिवेट करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। तो यहां गलती से भी जीएसटी नहीं सिलेक्ट करना है, यहां क्या करना है? नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी अप्लीकेबल है, यस, यहां पे अप्लीकेबल रहेगा। यहां पे भी नॉट अप्लीकेबल नहीं करना है, यहां पे अप्लीकेबल करना है। अब आपको पता ही होगा कि जीएसटी जब भी हम लोग करते तो एचएसएन कोड, जीएसटी रेट, ये सब चीजें देनी जरूरी है अभी। और एक पर्टिकुलर टर्नओवर लिमिट के बाद में हम लोगों को एचएसएन कोड बिल में होना कंपलसरी है। तो यहां पे मुझे क्या सिलेक्ट करना है? जैसे शो मोर यहां पे भी कर सकते हैं। जैसे कंपनी या ग्रुप, एज पर कंपनी हम लोग यदि ग्रुप में ही जब हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं तो ही वहीं पे भी एक सेटिंग था। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि कंपनी क्रिएट करते समय यदि मैंने कंपनी क्रिएट करने का जो लेजर वीडियो बनाया हुआ है वहां पे पूरा ये डिटेल्स बताया हुआ है। यदि कंपनी को ही मैं अपना एचएसएन कोड और एक ही जीएसटी है और वहीं मैं दे दूं तो यहां पे सिर्फ उतना सिलेक्ट करना है, हो जाएगा। स्पेसिफाई डिटेल हियर, मुझे यहां पे डिटेल डालने हैं तो मैं यहां पे डालूंगा। यदि जीएसटी क्लासिफाई एज
स्पेसिफाई इन वाउचर, तो मुझे वाउचर के टाइम में सेट करना पड़ेगा, एंटर। जैसे मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है तो मैं कंप्यूटर सेल करता हूं, तो उसका HSN कोड रहेगा 8471। डिस्क्रिप्शन में आपको लिख सकते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन। कंप्यूटर्स, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी आप शो मोर कर सकते हैं। जैसे कंपनी में मैंने दिया होगा डिटेल्स, पहले ही रेट दे दिया कि मेरा एक ही प्रोडक्ट है, वहां पे जीएसटी मेरा एक ही प्रोडक्ट में रहेगा, तो ये जीएसटी का रेट है और ये HSN कोड है, तो वो यहीं से उठा लेगा, आपको बार बार देने की जरूरत नहीं है। पर मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा स्पेसिफाइड डिटेल। यहाँ पे भी एज ए वाउचर भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्लासिफिकेशन भी है और बेस रेट है। तो मुझे यहाँ पे करना है सेल डिटेल, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल। हाँ, तो यहाँ पे टैक्सेबल मुझे सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैं टैक्सेबल प्रोडक्ट में डील करने वाला हूं। एग्जम्प्टेड है तो एग्जम्प्टेड, नील रेटेड है तो नील, और नॉन जीएसटी। तो इसके भी हम लोग लेजर बाद में एक एक करके बनाने वाले हैं कि नॉन जीएसटी के लिए क्या सेटिंग करना है, नील रेटेड के लिए क्या सेटिंग करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये रहेगा। तो हम लोग अभी करने वाले टैक्सेबल आइटम में। यदि टैक्सेबल आइटम है तो यहाँ पे इंट्रा और इंटरस्टेट सिलेक्ट करना जरूरी है। यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, इंट्रा, इंटर, एक्सपोर्ट के लिए अलग, SEZ के लिए अलग। तो यहाँ पे यदि ये ऑप्शन ऑन नहीं है तो भी आपका गड़बड़ होगा। ये यदि ऑप्शन ऑन करना है तो F11 करना है। F11 में यदि ऑप्शन ऑन नहीं है तो F12 करना है, और यहां पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस आपको यस करना है। ये दिख रहा है? हाँ, यदि आपने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यस नहीं किया तो वहां पे लिस्ट नहीं शो होगी। तो मुझे करना है लोकल सेल। यदि मैं स्टेट के स्टेट में करता हूं तो यहां पे 18% जीएसटी, तो वो 99 कर लेगा। हाँ, इसको भी रेट ऑफ जीएसटी के लिए भी मुझे F12 करके जो रेट डिटेल है ब्रेकअप, ये यदि नो है तो वहां शो नहीं करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो रहा तो भी इंटरनल वो ले लेगा। नो आप कौन से इसमें डील करने वाले हो? गुड्स में, तो ये रहेगा गुड्स। ये हो गया सेल का लेजर। अब इसी सेल में हम लोग को भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लेजर बनाने हैं। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्या होगा, मतलब ये दो लेजर, IGST और HGST CGST। तो मुझे जीएसटी के लिए बनाना पड़ेगा SGST @9%। यहां पे ग्रुप सिलेक्ट करूंगा मैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहां पे ग्रुप क्या सिलेक्ट होगा मेरा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी। अब यदि मैं ऊपर यहां पे HGST का लेजर बना रहा हूं तो यहां पे मुझे HGST सिलेक्ट करना है, और यहां पे 9%। राउंडिंग की जरूरत है, यदि आपकी पॉलिसी बिजनेस में राउंड अप करने की होगी तो आप राउंड अप भी कर सकते हैं, पर यहां पे मैं नॉट एप्लीकेबल ही कराता हूं कि ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा। दूसरा है CGST @9%। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, और यहां पे रहेगा CGST 9%। ओके, ये हो गया क्लियर। एक बनाना पड़ेगा। अभी हम लोग IGST का ये हुए थे दो लेजर, सेल इंट्रा स्टेट के लिए एक GST और एक सेल GST 18%, और उसके लिए HGST CGST आउटपुट 99%। अभी हम लोग सेल बनाते हैं अदर स्टेट के लिए।
तो यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा मुझे। सेल आई जीएसटी @18%। इसको ग्रुप रहेगा सेल अकाउंट। अगेन यहां नॉट अप्लीकेबल करना है आपको, यहां पे जीएसटी नहीं सिलेक्ट करना है, अप्लीकेबल है ओके, स्पेसिफाइड हियर। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप ग्रुप को दे सकते हो हियर। एट 471 जो भी आपका HSN कोड होगा, मैंने कंप्यूटर का लिया हुआ है। अगेन रेट टैक्सेबल। अब यहां पे क्या सिलेक्ट करना है, इंटर स्टेट। यहां यदि इंटर करेंगे मतलब इंटरस्टेट सेल अलग, एंटर 18% 99 वो ले लेगा और प्रॉफिट मेरा क्या रहेगा, गुड्स। ठीक है, तो यहां से कुछ भी गड़बड़ हुआ, मतलब कुछ भी आपने मिस्टेक कर दिया, तो जीएसटी प्रॉपर नहीं होगा। ये हो गया। अब इसके लिए मुझे टैक्स का लेजर बनाना पड़ेगा, उसका नाम रहेगा IGST @18%, दोनों एक साथ लगेगा। इसको हम लोग देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी। अब यहां पे क्या सिलेक्ट करेंगे, IGST और 18%, नॉर्मल राउंड। तो ये थे सेल जीएसटी के लेजर। अभी चेक कर लेते कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आइए देखते एक बार सेल प्रॉपर अपना क्रिएट हुआ या वर्क हुआ या नहीं, कैसे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। वाउचर में जाएंगे, सेल एफेट, आइटम सेल रहेगा। मैंने भोपाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और नागपुर ट्रेडिंग कंपनी, ये स्टेट की है और ये बाहर का है। एंटर, नागपुर। अभी मुझे जीएसटी करना है। आइटम लेना है कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर थे, निगेटिव थे, मैंने अभी उसका स्टॉक परचेज की एंट्री नहीं की, इसलिए 2 कंप्यूटर थे और 50,000 के थे एक, मतलब 1 लाख हुआ। अब इस बिल में क्या लगेगा, SGST और CGST, मतलब मेरी जो भी मैंने सेटिंग की प्रॉपर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होना चाहिए। हाथ से यहां नंबर भी रात से नहीं डालना है और ना कुछ के, मतलब जैसे आपने ये जीएसटी सीजीएसटी लिया तो ये अपने आप कैलकुलेट होगा, तो ही आपका सेटिंग प्रॉपर होगा और तभी जीएसटी के जब हम लोग रिटर्न बनाएंगे तो कुछ भी एरर फ्री होगा। ठीक है, वैसे एक इंटरेस्ट रेट भी चेक कर लेते। भोपाल, मध्य प्रदेश, यहां क्या लगेगा, IGST, कंप्यूटर, वही 2 कंप्यूटर, 50,000 मेरा रेट है, 1 लाख हो गया। अब इसमें ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन के नीचे ही आपको जीएसटी के कैलकुलेशंस करने हैं। यहां पे सब एटम डालना है, ये लाइन के ऊपर में। एंटर, यहां क्या रहेगा, IGST 18%। ओके, ये था कि सेल लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, प्रॉपर परचेसिंग की एंट्री। नेक्स्ट इसमें हम लोग अलग अलग लेजर क्रिएट करने हैं, और जैसे एग्जांपल नील रेटेड हो गया, एग्जम्प्टेड हो गया, उसको भी कैसे सेट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।